ਅੱਜ ਸਾਡੀ A1 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। कि जो यहाँ के प्रभारी मंत्री उन्होंने मीटिंग भी ली है सिंचाई पानी को लेकर, तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। नहीं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। दस दईए तुहानू कि पानी जिहड़ा कि असीं व्यर्थ गवा रहे हैं, बुरश करन तो लैके नहाउण तक जां मੱਝਾਂ नहाउण तक असीं हज़ारां ही लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। जहाँ पानी मीठा निकलता है वहाँ पर तो फसल है, कुओं की वजह से हो जाती है, पर यहाँ अनूपगढ़ क्षेत्र से अगर अपने आगे के एरिया में जाते हैं, आगे निकलते हैं, तो वहाँ कुओं की भी सुविधा नहीं है। असीं पानी की जिहड़ी अहमियत नूं नहीं समझ रहे। कोई और रोजगार है नहीं इस क्षेत्र के अंदर, खेती पर निर्भर है यहाँ का रहने वाला किसान, लेकिन पानी की वजह से इस साल खेती भी नहीं हुई, तो बहुत बुरा हाल है जी। इस दे विचकार इन्हां दे पति दी इन्हां नूं सपोर्ट रही, इन्हां दे बच्चों दी इन्हां नूं सपोर्ट रही, परिवारिक मैंबरां ने सपोर्ट किया, तो इन्हां ने LLB दी जिहड़ी पढ़ाई है वो पूरी की, ते उस तो बाद RJS दी जिहड़ी कि इह परीक्षा दी तैयारी कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ जोधपुर जैसलमेर ਤੇ गुजरात ਦੀ ਬਾਰਡਰ तक लेके जा रही है, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पिछली ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ खरीफ ਦੀ फसल थी वो पूरी तबाह हो चुकी है। के साथ मिलकर यहाँ डैम बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम ये कहते हैं कि हमारा 58% पानी है वो हमें मिलना चाहिए, किसान का हक है, और हक नहीं देगी सरकार तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। पीछे पानी आया था बंदी के बाद में, बहुत ही जहरीला पानी आया था, उस वजह से गंगानगर के लोगों के अंदर भी अब कैंसर की बीमारी बहुत भयंकर तरह से फैल रही है, और बहुत बीमारियां उस पानी की वजह से यहाँ के लोगों को अंदर हो रही हैं। शब्दां ਦੀ ਤਾਕਤ A1 ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ A1 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ दिन प्रतिदिन ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बुरश करन तो लैके नहाउण तक जां मੱਝਾਂ नहाउण तक असीं हज़ारां ही लीटर पानी बर्बाद कर दिंदे हां। असीं पानी की जिहड़ी अहमियत नूं नहीं समझ रहे। ते दूजे पासे साडा पंजाब खेती प्रधान सूबा है, जिथे कि झोने की फसल उगाई जाती है, जिस दी वरतों लई पानी ज़्यादा वरतों दे विच आउंदा है, अते जिहड़ा कि पानी का जो लैवल है धरती हेठां दिन प्रतिदिन जा रहा है। ते इस दे नाल ही झोने की फसल जां होर फसलां ते कीटनाशक दवाइयां दा छिड़काव किया जाता है, अते जिस छिड़काव कारण जिहड़ा कि पानी दूषित हो रहा, जिस दी असीं वरतों करदे हां ते अनेकां ही भयानक बीमारियां दा शिकार हो जाते हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ 15 LM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? संजय सिंह ओड, पिंड 15 LM जी। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? सर मैडम, हर तरह से परेशानी है, चाहे वो पेयजल की हो चाहे सिंचाई पानी, बहुत परेशानी रहती है। और ये इलाका हमेशा ही पानी की समस्या को लेकर जूझता रहा है। सरकारें कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी, तो हमेशा ही परेशानी में रहते हैं। खेतीबाड़ी किस तरह होती है फिर पानी तो बिना? खेतीबाड़ी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी प्रथम चरण बोलते हैं, जो पोंग डैम से हमें पानी मिलता है, तो वो भी अब नहीं मिल रहा, जिसके लिए यहाँ पे जो विधानसभा अनूपगढ़ की मंडी है गरसाना, उसके अंदर उग्र आंदोलन भी हो रहा है। आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो लगातार सरकार पे दबाव बनाए, रात मुख्यमंत्री जी ने
के जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है उन्होंने मीटिंग भी ली है सिंचाई पानी को लेकर, तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। नहीं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। यानी कि जो पानी पीछे से आता है वो भी अपने हाथ में नहीं है, वो भी दूसरों के हाथ में है। हाँ जी। तो सर बारिश साल में कितनी बार होती है जहाँ पे? बारिश सब की बार तो ही नहीं। आप ये पास में खेत हैं देख लो, पूरी तरह से वीरान पड़े हैं, कोई और रोजगार है नहीं इस क्षेत्र के अंदर, खेती पर निर्भर है यहाँ का रहने वाला किसान, लेकिन पानी की वजह से इस साल खेती भी नहीं हुई, तो बहुत बुरा हाल है जी। तो फिर पानी के आप मूल्य लेते हो पानी तो कितने रुपए? मैडम जैसे पीछे अब मार्च से लेकर मई तक 3 महीनों की बंदी थी, तो उस टाइम हमारे यहाँ ट्रक्स के अंदर जो स्टोरेज बने हुए हैं वो भी खत्म हो गए थे। तो जैसे कुएं के पानी प्रति टैंकर उस समय 300 से 600 रुपए हमें गिरवाना पड़ता था घरों के अंदर। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब बंदी आती है यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, तो बहुत दिक्कत आती है जी। और जो सर पानी आता है तो वो साफ होता है? नहीं जी, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से एक जो बठिंडा से ट्रेन चलती है उसे कैंसर ट्रेन बोलते हैं, और जो अभी पीछे पानी आया था बंदी के बाद में बहुत ही जहरीला पानी आया था, उस वजह से गंगानगर के लोगों के अंदर भी अब कैंसर की बीमारी बहुत भयंकर तरह से फैल रही है, और बहुत बीमारियां उस पानी की वजह से यहाँ के लोगों को अंदर हो रही हैं। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था करवाई जाए। जैसे कि घर में तो पानी के बिना तो लेडीज में खाना बनाने में काम आता है, साफ सफाई में, तो इसके बगैर कैसे रहते हैं घर में? तो मैडम बता रहे हैं ना, जब बंदी आती है तो बहुत दिक्कत आती है, पीने की पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। फिर हम जो कुएं के पानी जो जहाँ कहीं ट्यूबवेल लगे होते हैं वहाँ से टैंकर हम भर के वो हमसे 300 रुपये लेकर 600 रुपये तक हमारे से लेते हैं, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको दिखाता हूँ, ये पास में वाटर वर्क्स है, कैसे यहाँ पे बंदी के समय स्टोरेज किया जाता है पानी को। हाँ जी, ये देखिए मैडम, ये 2 स्टोरेज बने हुए हैं जो डिग्गियाँ बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जब नहर से आता है पानी, जब बंदी आ जाती है तो इन स्टोरेज के अंदर पानी खत्म हो जाता है, तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत ग्रामवासियों को आती है, पानी खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे जो टैंकर वाले हैं वो 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वसूली करते हैं। वो ट्यूबवेल का या कहीं खेतों के अंदर जो कोई डिग्गी बनी होती है उससे पानी लाकर गाँव के अंदर सप्लाई करते हैं। तब गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो जाती है कि रोजगार है नहीं, खेती के ऊपर वो निर्भर होता है, खेती में भी कोई फसल बिजाई नहीं जाती पानी की वजह से, तो उसको पीने के पानी के लिए भी पैसे उसके लिए लाने समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारें ध्यान दें इस क्षेत्र की तरफ, जो हमारी पानी की समस्या है उसको हल करवाया जाए। हाँ जी सर, जिद्दां इत्थे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तां फसलां इत्थे किवें उगाईयां ते किहड़ी-किहड़ी फसल उगाई जाती है? मैडम अभी जो आपको पहले बताया था मैंने कि मार्च से मई तक यहाँ पे बंदी थी 90 दिनों की, तो फसल कोई बोई नहीं गई, पूरे खेत खाली पड़े थे। उसके बाद सरकार ने 2 बारियां दी, 1-2 बारियां, तो मामूली सा कोई बिजान हुआ। वैसे यहाँ कणक और सरसों और चने की खेती होती है, लेकिन इस बार तो उस पे भी संकट आया खड़ा, अभी तक बिजान नहीं हुए सरसों के भी। ये अब मतलब 10वें महीने से सरसों का बिजान शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ क्योंकि नहरों के अंदर पानी नहीं है। अभी उसी के लिए आपको मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी जो अनूपगढ़ विधानसभा की या मंडी अगरसाना, उसके अंदर उग्र आंदोलन हो रहा है। किसान लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपने पीछे नरमा और उसकी बिजाई करवाई नहीं पानी की वजह से। अब जो हमारी कणक है जिससे हम अपना पेट पालते हैं कम से कम, और सरसों उसकी बिजाई करवाई जाए। तो नामात्र खेती होती है जी, खेती होती नहीं हमारे यहाँ, बहुत कम होती है। पानी मिल जाता है तो कर लेते, नहीं तो आप देख लेना खेत बिल्कुल वीरान पड़े हैं यहाँ पे। जी। तो फिर सरकार की तरफ से कोई किसी भी तरह की मदद हुई है अब तक? सरकार पानी नहीं दे रही, मदद क्या करेगी? नहीं, जैसे कि किसानों के पास से जो फसल ही नहीं, वो खेती नहीं करेंगे तो घर पे बैठे हैं, तो इससे चलते हैं, तो कोई मदद तो की होगी ना? कोई मदद नहीं की, इसीलिए तो हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारा ये क्षेत्र सिर्फ खेती पे निर्भर है, खेती के अलावा यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है किसानों के पास। तो हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि पानी दे, हमें सुचारू रूप से सिंचाई पानी दिया जाए, पेयजल पानी की व्यवस्था की जाए हर गांव ढाणी के अंदर, और तभी ये इलाका आबाद होगा, नहीं तो ये इलाका बर्बाद हो चुका है और हो जाएगा। सर खेतीबाड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ नौकरी पेशा लोग हैगे ने, ते एजुकेशन ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ सिस्टम है? देखिए मैडम, कुछ लोग हैं जो अच्छे उच्च पदों पे हैं, लेकिन वो लगने के बाद इस क्षेत्र से उनकी कनेक्टिविटी है जो कट जाती है।
तो यहाँ पे किसान हैं वो जब रोजगार नहीं होगा, जब यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि सिंचाई पे ये क्षेत्र निर्भर है, खेती पे निर्भर है, जब खेती नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को कहाँ से उच्च शिक्षा दिलवा पाएंगे या पढ़ा पाएंगे। शिक्षा का स्तर भी जो यहाँ पे डाउन है। तो मैं सरकार को पुण्य निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र को बर्बाद करने के बजाय आबाद किया जाए, पानी की सुचारू रूप से यहाँ पे जो हमारा प्रथम चरण का 58% पानी है वो हमें दिया जाए ताकि हम इस क्षेत्र को आबाद कर सकें। मैं पुण्य सरकार से निवेदन करता हूँ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ 15 LM ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ जुड़े हुए ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, आपका नाम? मिसेस आबा गोदारा। जी मैम, आपको क्या क्या समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है घर में, जो कि घरेलू समस्याएं होती है पानी की? वैसे तो राजस्थान में पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। समस्या घरेलू समस्या यहाँ है कि जब 90 दिनों की यहाँ की जब पानी बंद हो जाता है, बंदी लग जाती है, नहरें बंद हो जाती है, तो पानी इकट्ठा करते हैं वाटर वर्क्स वगैरह में, तो वो पानी वहाँ से टैंकर आदि की सहायता से घरों में पहुँचाया जाता है। तो वो भी उसके पैसे दे के, जैसे एक टैंकर के प्रति टैंकर के पीछे कितने रुपए लगते हैं, उस हिसाब से मोल पानी डाला जाता है। जी, जैसे कि मैम हमने भी देखा यहाँ के जो वसनीक थे उनके साथ भी बात की कि जो कि खेती बाड़ी में बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है, पानी की बिल्कुल ही पानी दिखाई नहीं दिया, तो फसल कैसे उगाई जाती है? इस बार फसल है तो यहाँ पर पानी की इस बार तो सबसे ज़्यादा समस्या है। ऊपर से बरसात नहीं हुई है, जी जी, तो इस बार फसलें नहीं है। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत फसल है, हरियाली है, तो वहाँ पर कुएं है। जहाँ पानी मीठा निकलता है वहाँ पर तो फसल है, कुओं की वजह से हो जाती है। पर यहाँ अनूपगढ़ क्षेत्र से अगर अपने आगे के एरिया में जाते हैं, आगे निकलते हैं, तो वहाँ कुओं की भी सुविधा नहीं है, तो फसलें नहीं है यहाँ पर। तो मैम पानी की तो जो समस्या है ही, तो इसके अलावा एजुकेशन में जो जैसे कि बच्चों की पढ़ाई को लेके इसमें कोई कैसी सुविधाएं यहाँ पे? एजुकेशन के लिए यहाँ में जैसे गांव में जैसे शहर है, जैसे 20 किलोमीटर दूर 25, वहाँ से वैन वगैरह आते हैं, तो स्कूल की तरफ से बसें लगी हुई, वैन लगे हुए हैं, तो एजुकेशन के लिए तो है सुविधा है। तो मैम हमको पता चला कि आपने भी शादी के काफ़ी साल बाद पढ़ाई की, तो इसका कैसे आपने पढ़ाई पूरी की? ये इतने जैसे कि आप इतने समस्या में रह रहे, पानी की समस्या तो आम है ही जहाँ पे राजस्थान में, तो आपने इसके बीच में कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की? पढ़ाई एजुकेशन, वैसे तो कहते हैं ना, पढ़ाई किसी समस्या, कोई कुछ अगर करना चाहता है तो वो रुक नहीं सकता, वो करके ही छोड़ता है। जैसे कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर मेरे मन में ये थी कि मैं कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, तो मैंने 13 साल पढ़ाई का गैप दे के फिर मैंने अभी LLB कंप्लीट की। अब मैं RJS की तैयारी कर रही हूँ। यानी कि आगे भी अपनी जो पढ़ाई है अपनी जारी रखी हुई है। इसमें मेरे पति की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जी, वो खुद मुझसे भी बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं पढ़ाई के अंदर भी मैं खूब आगे जाऊँ। जैसे कि मैम वैसे कि एक लेडी को शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई का तो समय निकल, तो आपने कैसे समय निकाला? दिक्कत तो जिंदगी में, दिक्कत तो हर इंसान के साथ दिक्कत होती है, पर अगर कुछ चीज़ का जुनून हो, कुछ पाने के मन में हो, कुछ करने की हो, तो होती है, उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। हाँ जी, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ LLB ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਰੇਖ ਦੇਖ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LLB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RJS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ A1 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।